हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। इस वीडियो में हम प्रोक्लामेशन एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्लामेशन क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। जब किसी पर्सन को कोर्ट के द्वारा समन इशू किया जाता है कि आप कोर्ट में अपीयर हो, जहाँ तो गवाही देने के लिए, जहाँ किसी थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, जहाँ किसी अदर पर्पज़ के लिए आप कोर्ट में अपीयर हो। पर्सन में अक्यूज पर्सन भी हो सकता है, इन्फॉर्मेंट भी हो सकता है, कंप्लेनेंट भी हो सकता है और विटनेस भी हो सकता है। समन इशू होने के बावजूद भी वो पर्सन कोर्ट में अपीयर नहीं होता, देन कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करती है पुलिस ऑफिसर को या किसी अदर पर्सन में प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है या अदर पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है, और डायरेक्ट करती है कि जिस पर्सन को समन किए गए हैं उस पर्सन को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो। वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होने के बाद भी वो पर्सन या तो भाग जाता है या अपने आप को कंसील कर लेता है, जिसकी वजह से वारंट ऑफ अरेस्ट पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। देन कोर्ट सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 ऑफ CRPC में प्रोक्लामेशन पब्लिश करवा देता है। इस प्रोक्लामेशन नोटिस उस पर्सन के घर के जहाँ वो रहता है वहाँ चिपका दिया जाता है, जिस शहर में वो रह रहा है उसकी पब्लिक प्लेस पे चिपका दिया जाता है, और इवन कि कोर्ट हाउस में भी चिपका दिया जाता है। अगर कोर्ट कंसीडर करे देन वहाँ वो जहाँ वो रह रहा है उस लोकेलिटी में जो न्यूज़पेपर चलता है उस न्यूज़पेपर में भी वो प्रोक्लामेशन पब्लिश करवा दी जाती है। प्रोक्लामेशन नोटिस में पब्लिश डेट और उसकी अपीयरेंस डेट में कम से कम 30 दिन का डिफरेंस और फ़र्क होना चाहिए। मतलब मींस कि अगर प्रोक्लामेशन 15 जनवरी को पब्लिश की गई है और उसकी अपीयरेंस की डेट 15 फरवरी से पहले नहीं होनी चाहिए, मींस कि कम से कम 30 दिन का गैप दोनों में होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। व्हाट इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एक अक्यूज पर्सन होता है। अक्यूज पर्सन मीन्स कि उसके खिलाफ कोई मर्डर, कोई डकैती, कोई रॉबरी या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और भी कई सारे ऑफेंस हैं, उनके कोई लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है जिनके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट एक्यूजेशन लगी होती है कि इस बंदे ने ये क्राइम किया है, और उस बंदे के खिलाफ प्रोक्लामेशन इशू होती है। वो प्रोक्लामेशन इशू होने के बाद अब वो पर्सन अपीयर नहीं होता स्पेसिफिक डेट पे एंड स्पेसिफिक प्लेस पे, देन कोर्ट उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होने के बाद वो पर्सन को सेक्शन 174A ऑफ IPC के अंडर 7 साल तक की सज़ा प्लस में फ़ाइन हो सकता है। अगर प्रोक्लामेशन इशू की गई है जो सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 ऑफ CRPC में की गई है, उसमें उस पर्सन को 3 साल तक की सज़ा या फ़ाइन या दोनों हो सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो आज की, जो प्रोक्लामेशन एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रिगार्डिंग थी। धन्यवाद बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।